हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम स्टार्ट करने वाले 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर रोज़ आपको दिखाएंगे बाजू के डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं। हर दिन मैं आपको एक बाजू का डिज़ाइन दिखाऊंगी 100 डेज तक। और उम्मीद करती हूँ आपको ये बाजू के डिज़ाइन की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कुछ भी बाजू का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं बाजू के डिज़ाइन में, बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी बाजुओं के डिज़ाइंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी स्पेशल कोई डिमांड है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस बाजू का डिज़ाइन देखना है या सीखना है। हमारी जो भी वीडियो होगी, जो भी डिज़ाइन होगी, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा आएगा, कैसे पसंद आया। मैं आपको कहती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। आइए आपको बताऊँगी वो है बेसिक बाजू, क्योंकि सबसे पहले हमें कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले बेसिक बाजू आनी चाहिए, बेसिक बाजू का डिज़ाइन आना चाहिए। वह बाजू आप कैसे काटेंगे, क्योंकि डिज़ाइन की बाजू तो आप जब बनाएंगे जब आपको सिंपल बाजू का डिज़ाइन आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 100 डेज चैलेंज में ये आपका पहला दिन है, तो आज हम बनाएंगे सिंपल बाजू। देखिए, आपको बाजू बनाने से पहले बाजू में क्या क्या मेजरमेंट होते हैं वो पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको बाजू में क्या क्या मेजरमेंट लेने हैं, जिस हिसाब से हम उसकी कटिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी लेंथ का नाप लेना है कि आपको कितनी बाजू पहननी है। उसके बाद आपको वेट लेनी है। वेट होती है कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है बाजू की। तीसरे नंबर पे होता है आपकी जो चेस्ट है, आपको वो पता होनी चाहिए आप कितनी चेस्ट की बाजू बना रहे हैं। और चौथे नंबर पे होता है आपकी बॉटम, आप कितनी बॉटम या मोहरी। बॉटम वो चीज़ होती है जहाँ पे आपकी बाजू की जो लेंथ है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हम जो बाजू है अपनी उसका हम पैटर्न बनाएंगे। पहले मैं आपको एक बार पैटर्न पर सिखा देती हूँ ताकि आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम बाजू बनाए हैं तो जो बाजू का पैटर्न है उसको बनाएं ताकि आपको बाजू अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने ब्राउन पेपर की एक शीट ली है। इस शीट को मैंने डबल कर रखा है। डबल करने के बाद जो सीधा हाथ है आपका, जो राइट हैंड है, वहाँ पर आपको जो बुक पेपर है उसको बंद रखना है। और जो आपका उल्टा हाथ है उसको आपको ओपन रखना है। बाकी कहीं से भी ओपन है, पर सीधे हाथ पे आपका जो बुक जो आपका पेपर है वो बंद होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कपड़े पर भी कटिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि सीधे हाथ पर आपका जो कपड़ा है वो बंद है। तो सबसे पहले आपको अपना पेपर या कपड़ा रखना आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बाजू की कटिंग तो कर देते हैं पर कपड़ा सेट करना ही नहीं आता। तो सबसे पहले आपको अपनी बाजू की कपड़े की सेटिंग करनी है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पेपर पर सेटिंग करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे हाथ पर मेरा जो कपड़ा है, जो मैंने पेपर रखा है वो है बंद। तो आपको भी यहाँ पर ऐसे पहले सेटिंग कर देनी है। और यहाँ पर मैंने पेपर को अच्छे से पिन अप कर दिया है। देखिए, मुझे पता है जो बच्चे होते हैं वो कितनी बार डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना देते हैं पर कटिंग करते हैं दिक्कत आती है। जिन लोगों को बाजू की कटिंग करने में दिक्कत आती है, अगर ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इसके बाद मुझे उम्मीद करती हूँ इसके बाद आप कोई ऐसी वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कपड़े की सेटिंग आपको कैसे करनी है, बाजू की कैसे आपको रखना है, वही इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बाद बाजू बनाने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए, तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, आपने कपड़ा सेट कर दिया। इसके बाद हम बाजू के जो है निशान लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको बाजू का मेजरमेंट बता देती हूँ कि हम किस बाजू का जो है ये जो ड्राफ्टिंग है वो किस बाजू के नाप की करेंगे। हम लंबाई रखते हैं, जो बाजू की लेंथ है वो है 7 इंच। छाती है, हम 36 छाती के बाजू बनाए हैं, तो ये 36 छाती है का बाजू है। और जो इसकी चौड़ाई है वो होता है छाती का चौथा, मतलब आपकी जो बाजू की चौड़ाई होती है वो आपकी छाती का चौथा होता है। और जो बॉटम है मोहरी है यहाँ पर है 12 इंच। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले कपड़ा सेट कर दिया है और सबसे पहले हम नीचे 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। ये वो मार्जिन है जो कि स्टिचिंग में जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच की सबसे पहले मार्किंग कर दे दी है आपको। आप जितना भी मार्जिन छोड़ना चाहें, यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। अगर कोई डिजाइंस वगैरह हो तो आप आधा या 1 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ से ही आपको लेंथ रखनी है। यहाँ पर मैंने जो लेंथ रखी है वो 7 इंच है। आप जो लेंथ है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपको बाजू बनानी हो।
तो जो मैंने इसमें जो लेंथ की थी वो 7 इंच थी। आप 9, 10, 11 जितनी भी बनाना चाहे उतनी बना देंगे। इसके बाद मैंने ऊपर मार्किंग कर दी है, एक लाइन बना दी है कि यहाँ पर मेरी जो लेंथ है वो कवर हो रही है। इसके बाद हमें जो रखना होता है वो होता है बाजू की चौड़ाई। जो बाजू की चौड़ाई होती है वो होती है छाती का चौथा। आप जितनी भी छाती का बना रहे हैं कपड़ा, ये तो है नहीं कि आप बाजू बनाएंगे कपड़ा नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जितनी भी छाती, यहाँ पर जो मेरी छाती थी वो थी 36 को मैंने 4 भागों में बांटा तो आता है 9। अगर आप इसकी अगर आप ये 42 छाती का बनाते हैं तो 42 का जो वो होता है वो 10.5 होता है, तो मैं 10.5 रखती। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी भी आपकी छाती का चौथा होगा वो आपकी बाजू की चौड़ाई होती है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर हमने जो लेंथ है और जो वेथ है वो सेट कर दी है। वेथ नॉर्मल ज़्यादा होता है और बॉटम जो हमारी है कम होती है। अब यहाँ पर जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है वो बाजू की सेट हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे शेप पॉइंट। देखिए, अब आप पूछेंगे शेप पॉइंट वो होता है जहाँ से हमारी जो बाजू की शेप है वो स्टार्ट होती है। तो आपने को किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, बस शेप देनी सिखाई होगी। इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है आपकी छाती का 12वां हिस्सा। पर जो स्टूडेंट्स होते हैं 12वां हिस्सा आपको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर ये मेरी जो छाती थी वो थी 36 को अगर मैं 12वां हिस्सा निकालती तो 12 आता है, मतलब 36 का अगर 12वां हिस्सा निकालती तो 3 आता है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एरो लगाया है और 3 इंच पर मार्किंग कर दी है। यहाँ पर जो मेरा शेप पॉइंट आया था वो 3 इंच आया था। आपको भी अपनी छाती का जो 12वां हिस्सा हो वो आपको यहाँ पर शेप पॉइंट बनाना होता है। अगर आपको शेप पॉइंट नहीं बनाना आता तो आप 3 या 3.5 इंच पर मार्किंग कर दें शेप देने के लिए। ये उन लोगों के जो निकाल नहीं पाते, और जो निकाल सकते हैं छाती का 12वां हिस्सा, तो आप अपनी छाती का 12वां हिस्सा करके ही शेप पॉइंट निकालें, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसके बाद आप दाएं से बाएं, मतलब जहाँ से बंद है वहाँ से ओपन की साइड आपको 3 इंच लेना है और वहाँ पर एक मार्किंग कर देनी है। फिर उसके बाद आपको शेप पॉइंट और इस मार्क को जो आपने अभी किया था उसको अटैच कर देना है। ये एक हमारी सपोर्टिंग लाइन होती है। सपोर्टिंग लाइन का मतलब होता है कि बस आपको सपोर्ट देने के वो लाइन्स बनाई जा रही हो, उसका आपकी शेप से कोई लेना देना नहीं होता। बस आपको सपोर्ट करने की आप अपनी शेप बना सको आसानी से, इसके वो सपोर्ट करती है। पर मैंने इन दोनों पॉइंट को अटैच कर दिया है। इसके बाद जो मेरी जो पीछे लाइन आई थी उस पर आपको वेव बनाना है। वेव का मतलब होता है ऊपर और नीचे वेव्स जैसी है होती है, आपको बाजू की शेप करनी होती है। जो भी आपने शेप किया वो अंदर की शेप होती है। अब हम भाई की शेप करेंगे। जो भाई की शेप है उसको हम आधा इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और जो पहले वाली शेप बनाई थी उसी से उठाते हुए हम दूसरे शेप को अटैच कर देंगे। जो हमने ये 3 इंच की मार्किंग की थी इसका मतलब होता है शेप आपकी इससे आगे ना जाए, एक तरीके से ये स्टॉप पॉइंट होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको ये मार्किंग करवाई थी कि आप इससे यूज़ करें ताकि आपकी शेप है वो आगे ना जाए। अब हम अपनी बाजू की बॉटम बनाएंगे। जो बॉटम हमारी बाजू की मोहरी थी वो थी 12 इंच। तो आपको सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ दोबारा से जाना है और आगे अपनी बॉटम का हाफ़ कर देना है। यहाँ पर मेरी बॉटम का हाफ़ आया था 6। इसके बाद आपको अपने शेप पॉइंट को और बॉटम पॉइंट को अटैच कर देना है। यहाँ पर जो हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मार्जिन रखना है। यहाँ पर आपको पता होगा हमने नीचे की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ था, हमें साइड में 1 इंच का मार्जिन रखना है। आप चाहे तो मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने साइड में 1 इंच का मार्जिन रखा था। ऊपर की तरफ हम कटिंग करते हुए कपड़ा कटिंग करते हुए आधा इंच का या स्टिचिंग का मार्जिन रख देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे का मार्जिन है मैंने वो उसको फोल्ड करके दिखाई हूँ आपको ताकि समझ में आए। कटिंग आपको ऐसे करनी है। आइए हम कटिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे से फोल्डिंग कर दिया बॉटम को फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर कटिंग स्टार्ट की है। इसके बाद आप इसकी साइड में से मार्जिन को लेते हुए कटिंग करेंगे और इस पैटर्न को काट देंगे। जो हमने पहले बाद में शेप की थी ऊपर की शेप, जो बाहर वाली शेप थी उसको आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहले आप बाहर की शेप को कटिंग करते जाएंगे और साइड में से बाहर की आउटलाइन को कटिंग करते हुए आपका ये पैटर्न कट चुका है। नीचे के मार्जिन को आप फोल्ड करके ओपन कर देंगे बाद में।
इस बात का ध्यान है कि मैंने यहाँ पर पैटर्न में मार्जिन दिया हुआ है, वैसे एक्चुअल में पैटर्न में मार्जिन रखा नहीं जाता है। मैंने आपको समझाने की, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं वो मार्जिन रखना कितनी बार भूल जाते हैं, तो मैंने इसी पैटर्न में आपको मार्जिन रखना सिखाया है। इसके बाद हमने जो अंदर की शेप की थी, जो शेप पहले की थी वेव, उसकी कटिंग करेंगे। इस शेप से ही हमको पता चलता है कौन सा आगे का हिस्सा है, कौन सा पीछे का। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे जो शेप है वो आगे का हिस्सा माना जाएगा, और जो पीछे जो शेप आगे पीछे की तरफ भरी हुई है वो आपका बैक हिस्से में जॉइंट होगा। यहाँ पर मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बाजू का जो पैटर्न वो बन चुका है। अब मैं इस बाजू को आपको कपड़े पे कटिंग करना सिखाती हूँ कि मैंने कपड़े पे कैसे कटिंग की थी। जैसे हमने पैटर्न बनाया है सेम वैसे ही हम कटिंग करेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस वजह से मैं आपको कपड़े पे भी कटिंग करके बताती हूँ कि मैंने कैसे कटिंग की थी। ये हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बाजू की कटिंग कपड़े पर करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और 4 तह में इसको फोल्ड कर दिया है। सीधे हाथ पर ये बंद है, सेम वैसा ही जैसे मैंने पैटर्न पे रखा था। पैटर्न और कपड़े में कोई फ़र्क नहीं था। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में कपड़े पैटर्न इस वजह से बताया था ताकि आपको बाजू है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कपड़ा रखा है, सीधे हाथ पर हमेशा की तरह बंद है, जॉइंट है। नीचे से भी ये बंद है, पर मैंने आपको बताया था सीधे हाथ पर बंद होना चाहिए, बाकी कहीं से भी ओपन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कपड़े की सेटिंग करने के बाद देख सकते हैं सीधे हाथ पे बंद है, उल्टे हाथ पे ओपन है। उसके बाद मैंने नीचे आप देख सकते हैं 1 इंच का मार्जिन पहले रख दिया है, क्योंकि मुझे 1 इंच की फोल्डिंग रखनी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 7 इंच बाजू की लेंथ ही है, सेम वैसे ही जैसे मैंने पैटर्न में रखी थी अभी। और जो बाजू की चौड़ाई थी वो थी मेरी छाती का चौथा हिस्सा। छाती थी 36, 36 का चौथा करोगे आएगा 9 इंच, और 9 इंच ही मैंने नीचे से रखा है। अब ये बन चुका है एक बॉक्स। अब जो आपका जो आपका उल्टा हाथ था, आपके उल्टे हाथ पे आपको शेप पॉइंट बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ से ओपन है कपड़ा, यहाँ पर आप शेप पॉइंट देंगे 3 इंच, जो कि होता है छाती का 12वां हिस्सा। देखिए ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पैटर्न पे बताई है। यहाँ पर मैंने ओपन वाली साइड से शेप पॉइंट बनाया है, और यहाँ से दाएं से बाईं तरफ 3 इंच जाओ। यहाँ पर मैं वेव शेप दे रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर आपको समझाने के जो बेसिक सीख है अभी, उनको समझाने के पहले आप इन लाइन को अटैच कर दे और फिर वेव बना दे। एक शेप ऊपर के नीचे की तरफ, एक शेप ऊपर की तरफ, इससे ये वेव लाइन्स बन जाएगी। यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगी ताकि आप अच्छे से वीडियो को जूम करके देख सके कि मैं शेप कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी आगे और पीछे की दोनों शेप हो चुकी है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर बॉटम। बॉटम थी 12, 12 का आधा किया 6। इसके बाद हम इस शेप पॉइंट को बॉटम के पॉइंट से अटैच कर देंगे, और इसके बाद हमने यहाँ पर मार्जिन रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अब 1-1 इंच का मार्जिन रखूँगी। आप मार्जिन को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में बच्चे सीखते हैं वो जो मार्जिन को 2 इंच रखते हैं कि गलती ना हो जाए, वैसे 1 इंच का मार्जिन काफ़ी इनफ रहता है। यहाँ पर मार्जिन रखने के बाद आपको पता होगा हमने नीचे की तरफ बॉटम में मार्जिन और साइड में मार्जिन रख दिया है। ऊपर की तरफ हम जब कटिंग करेंगे तो आधा आधा इंच या 2-2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते जाएंगे ताकि जो स्टिचिंग में चला जाए वो। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताती हूँ। यहाँ मैंने नीचे से फोल्ड किया है। इसको फोल्ड करने का ये फ़ायदा होता है, जब हम इसमें तुरपाई करते हैं तो कपड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता और ना ही यहाँ पर झोल आता। आइए इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ओपन करने के बाद ये ऐसा है, सेम वैसे ही है जैसे मैंने पैटर्न काटा था। ये जो कपड़ा था वो नीचे से बंद था, तो यहाँ से मैंने नीचे से भी कटिंग करके अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पर ये हमने कपड़े को ओपन किया है। इसके ओपन करने के बाद ही आपको अपनी दूसरी शेप काटनी है जो आपने वेव शेप बनाई थी। ध्यान रखिए कभी भी जो बाजू को है बंद करके आपको नहीं काटना है, बाजू को ओपन कर देना है। उसके बाद बाजू की शेप कटिंग करनी है। अगर आप चारों को एक साथ काट ही देंगे तो शेप है वो गलत हो जाएगी। इन शेप से ही हम आप पहचानते हैं कि कौन सा हिस्सा हमें आगे को जॉइन करना है, कौन सा पीछे की साइड जॉइन करना है।
क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं इनको जोड़ने में भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कौन सा हिस्सा आगे की तरफ आएगा, कौन सा हिस्सा पीछे की तरफ। तो मैं आपको दोनों बाजू को यहाँ पर ओपन करके दिखाई हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए कौन से हाथ में कौन सी बाजू जॉइंट रहेगी। जहाँ पर ये शेप नज़र आती है वो आगे के हिस्से में आता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दें कि जहाँ पर ये शेप्स है वो आगे की तरफ आएगी और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपकी जो बाजू की कटिंग करनी, जिन बच्चों को भी बाजू को कटिंग करने में अभी तक दिक्कत आती है आ रही है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग स्टिचिंग में परफेक्ट होते हैं, कुछ कटिंग में, पर जिनकी स्टिचिंग अच्छी है अगर वो कटिंग भी अच्छी कर दे तो वो परफेक्ट एवर हो जाएगा थोड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ में आएगा कि बाजू की कटिंग कैसे करनी है। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आने वाले ये थी हमारी बाजू की एक वीडियो। अब हम आने वाली वीडियो में 99 डिज़ाइन और ये क्या आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आएगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए।